हरिओम नारायण नारायण। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि आज हम जानेंगे, आज हम आप लोगों को उस तरफ ले चलेंगे जहाँ से कि बार बार हम लोग अर्जुन का नाम, मैनेजमेंट का नाम और जो है ये लीगल टीम का नाम जो लिया जा रहा है बार बार, तो मैं भाग एक आज आप लोगों को भाग एक में आज प्रस्तुत कर रहा हूँ कि भाग एक जो है ये कैसे षड्यंत्र इतना गहरा हुआ, और आज जो इन गहराइयों में जाकर नहीं समझेंगे तो बापूजी एक ही सत्संग को बार बार क्यों हम लोगों को प्रेरित करते हैं। जैसे हिलो डुलो, आंखें खोलो रखो, एक ही सत्संग में बापूजी बार बार इसको दोहराते हैं कि कम से कम अब आप जागो और आंखें खोले रखो, सच्चाई बताओ। तो मैं अभी तो शुरुआती में भाग एक इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम भाग ज़्यादा मेरा वीडियो लंबा नहीं बन पाता, कारण है कि संसाधन कम है। तो मैं भाग एक, भाग दो, भाग तीन ऐसे करके मैं आप लोगों को सारे तथ्यों तक बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, सारे तथ्यों तक गहराई तक जाएंगे कि आखिर कारण क्या रहा और उपाय क्या है। कारण उपाय जब हम जान जाएंगे तो पक्का है कि हम सफलता की तरफ और बापू की ब्रह्मवाणियों की तरफ हम लोग चलेंगे। तो बापू का जेल धारण अगर हुआ है तो जो बापू की भूमिका है उस भूमिका को हम समझ के, और हम क्या बापू को ला सकते हैं, हम क्या बापू की सेवा कर सकते हैं। सौभाग्य हमारा है कि गुरुजी इस योग हम लोगों को सेवा दे रहे हैं और हम ईमानदारी पूर्वक निष्ठापूर्वक करें। तो आज भाग एक में आप समझेंगे कि कहाँ से षड्यंत्र चला है। आप पहले देखिए, सूक्ष्म रूप से बापूजी बार बार अनिल लंबू, चेतन और अर्जुन की धतिंग के विषय में बापूजी जाहिर सत्संग में जो आज्ञा के नाम पर इन्होंने किया है इतना बड़ा खेल, और आज्ञा के साथ साथ इन्होंने क्या किया है कि प्रभु जी हम इन बातों को नहीं समझेंगे तो जैसे प्लांटेड लोग फूट डालो, अंग्रेज कैसे राज किया था, फूट डालो राज करो। तो ये लोग, इनकी एक भाषा आई है, आश्रम जो आश्रम की नहीं, ये मैनेजमेंट की एक भाषा ये आई है कि आप यहाँ ब्रह्म ज्ञान के लिए आए हो, आपको राजनीति से मतलब नहीं है, आप जो है एकदम ब्रह्म ज्ञान की तरफ चलिए। आप जो है आज्ञा, बापूजी की आज्ञा आई है कि आप भजन करो। बापूजी तो जेल में रह के बापूजी भजन सिखाए, हाँ, कि बापू शरीर चाहे जितनी तपी जाए हम भजन करें। लेकिन बापूजी जाहिर सत्संग में क्या कहे कि एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला, बापूजी जाहिर सत्संग में कहे, लेकिन ये अंदर ले जाकर के कह रहे हैं कि आप भजन करिए, जब तब करिए, और जो है बापूजी को जेल में रहने दीजिए। इनका यही चल रहा है। देखिए सूक्ष्म रूप से कि बापूजी की ये आज्ञा है। ये बापूजी मतलब कहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान को पा जा रहे तुम ब्रह्म ज्ञानी संत को, जिनके मतलब 3 गीता भागवत में आता है, गुरु गीता में आती है कि वक्ता मौनी, मतलब वक्ता मौनी गुरु में कौन बड़ा है। तो मौनी गुरु तो अपने ही लाभ लेता है, लेकिन वक्ता जो है सभी के इस जलते हुए संसार में सभी जीवों के कल्याण के लिए अपनी उस मस्ती को छोड़कर जो है जीव को शिव को बनाने के लिए आते हैं। तो बापूजी ने वक्ता का महत्व दिया। तो आज हम अगर बोलेंगे नहीं, ये बातें साधके तक पहुँचेगी नहीं, तो ये बताइए कैसे हम सच्चाई जानेंगे। तो इनकी जो आज्ञा की नाम, पहले आज्ञा पर आप समझ लीजिए कि प्लांटेड लोग हैं। ये इनकी एक मतलब चाणक्य नीति कहिए, जो चाणक्य नीति अर्जुन पढ़े हैं वो उसकी एक नीति है। और इसके आगे अभी कहाँ तक है, इसकी डोर कहाँ तक है, ये डोर सरकार ही नहीं है, इसकी डोर जो है एक बुढ़िया हम नाम रखे हैं। बुढ़िया का मतलब समझ लीजिए कि आज सबसे ज़्यादा देश किसना है, हमको गुलाम किसने बनाया था, वो ये उनके प्लांटेड सरकार है। सरकार का प्लांटेड हमारे एक जो मैनेजमेंट है। तो इन चीज़ों को समझिए कि प्लांटेड लोग आज हमको वार, वास्तव में बापूजी जहाँ चाह रहे हैं वार वहीं होगा और हम करेंगे, उसमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आज भाग एक आप लोग समझिए, कल मैं भाग 2 को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा।
और उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए। और कहते हैं कथनी से अच्छी, पढ़नी से अच्छी लिखनी, लिखनी से अच्छी समझ, समझ से अच्छी करनी। अगर बच्चा पढ़ना जान गया तो उसको लिखना सिखाइए, लिखना जान गया तो मतलब पढ़ना जान गया तो उसको लिखना जानिए, लिखना गया तो उसको समझिए, और समझ के उसको करना ज़रूरी है। जब तक कर्म नहीं करेंगे, विद्यालय का लड़का खूब पढ़ा हो, लिखना भी जानता हो, पढ़ना भी जानता हो, समझ भी रहा, अगर किताब में कुछ नहीं लगेगा लिखेगा तो सुन नहीं मिलेगा। तो अगर हम लोग कारण जान गए, उपाय जान गए, तो इस कारण पर वार करिए, सरकार के खिलाफ खड़े होइए। और गुरुदेव का संकल्प है, मैं उसको अभी बाद में बताऊंगा, वो आपको पूरा होके रहेगा। हरिओम नारायण बोलो, सद्गुरुदेव भगवान की जय।